हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिंस कुमार फिर से हाजिर हो गया आप लोगों की सेवा में एक नए चैप्टर, एक नया सब्जेक्ट और एक नए क्लास के साथ। आज जो हम लोग क्लास शुरू करने जा रहे हैं वो है क्लास ट्वेल्थ का। क्लास ट्वेल्थ यानी कि इंटर क्लास का सेकेंड ईयर बोला जाता है इसको। और हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स। और चैप्टर का नाम है सातत्य और अवकलनीयता। सातत्य को हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में कंटिन्यूटी, और अवकलनीयता को कहते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। जैसा कि इस चैप्टर के बारे में आप जानते हैं कि इस चैप्टर को हम लोग अपने लैंग्वेज में कैलकुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? कैलकुलस बोलते हैं। और कैलकुलस को हिंदी में कलन शास्त्र कहा जाता है। ट्वेल्थ क्लास के मैथ में सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो होता है वो कैलकुलस का ही होता है। और ये स्टार्टिंग होता है कहाँ से? तो वो होता है सातत्य और अवकलनीयता से। जैसा कि आप लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं सीमा और अवकलज, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। तो उसी सीमा को यहाँ पे सातत्य कहा जाता है, लिमिट कहा जाता है, कंटिन्यूटी बोला जाता है, और अवकलनीयता को डिफरेंशिएबिलिटी बोला जाता है। और ये 5 पार्ट से स्टार्ट होता है। तो टोटल हमें मतलब सेकेंड ईयर के बुक में 2 बुक पढ़ना है। सेकेंड ईयर का पार्ट 1 में चैप्टर 5 एंड 6 जो है वो कैलकुलस है, जिसको हम लोग डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं। और फिर जब हम लोग सेकेंड पार्ट में चलेंगे तो वहाँ पे 7, 8 और 9 तीन जो चैप्टर हैं वो इंटीग्रेशन है यानी समाकलन है। तो वो भी कैलकुलस के अंदर ही आते हैं। यानी टोटल चैप्टर जो आपका कैलकुलस का है वो 5, 6, 7, 8 और 9 है। तो यानी 5 चैप्टर जो है कैलकुलस के हैं। तो मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ इस चैनल पे वो मैं कैलकुलस ही स्टार्ट कर रहा हूँ सीधे, क्योंकि कैलकुलस जो होता है वो मैथ का सबसे मेन टॉपिक है जिसको हर कोई पढ़ना चाहता है। आप हर सब्जेक्ट को अच्छे से समझ जाते हैं, मैथ में भी हर चैप्टर को आप अच्छे से समझ जाते हैं, लेकिन जब बात आती है कैलकुलस की तो आप लोग घबरा जाते हैं। हर मतलब ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो कैलकुलस के नाम से थोड़ा सा अजीब उनका मन हो जाता है। तो टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को डेली का डेली कैलकुलस के क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे, और वो भी डेली लाइन बाय लाइन। एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है ना, लाइंस बाय लाइन। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको यहाँ पे तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे अच्छे से पढ़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 चैप्टर, पाठ का नाम दिमाग में रखेंगे सातत्य और अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। किताब आपके पास है तो किताब भी आप रख सकते हैं, अच्छा रहेगा कि किताब रखना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ कि कोई भी चैप्टर हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, जब भी शुरू हो तो थोड़ा चैप्टर के बारे में जानना चाहिए। अब चैप्टर के बारे में जानने का अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा नाम है सातत्य। तो सातत्य आखिर होता क्या है, अवकलनीयता क्या है? तो अवकलनीयता को हम बाद में समझेंगे, लेकिन पहले हम जान लें सातत्य क्या है। क्योंकि देखिए 5 चैप्टर में यानी 5वें चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसमें 8 चैप्टर यानी 5.1 से लेकर 5.8 तक। तो 5.1 में हमें केवल सातत्य यानी कंटिन्यूटी पढ़ना है, और 5.2 से लेकर के 5.8 तक हमें अवकलज पढ़ना है, मतलब अवकलनीय पढ़ना है। तो अब अवकलज क्या है इसके बारे में हम 5.2 में समझेंगे, लेकिन 5.1 में पहले हम जान लें कि सातत्य होता क्या है, कंटिन्यूटी बोलते किसको है, ठीक है ना। देखिए आप बराबर एक चीज़ या एक वर्ड का प्रयोग करते हैं कि किसी काम को कंटिन्यू करना चाहिए। कंटिन्यू मतलब होता है लगातार, यानी जब कोई कार्य लगातार आगे की ओर बढ़ते हुए हो, मतलब कि आप जैसे मान लीजिए कहीं जा रहे हैं तो आप लगातार चलते जा रहे हैं, लगातार चलते जा रहे हैं, तो आप में क्या है, कंटिन्यूटी है, उस समय आप सातत्य हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों को तो ये पता है कि ये जो होता है ये एक्स अक्ष होता है, एक्स एक्सिस बोलते हैं इसको, ये वाई एक्सिस है यानी कि वाई अक्ष। तो यहाँ से इस मूल बिंदु से यानी ओरिजिन पॉइंट से यहाँ से एक रेखा मान लीजिए ऐसे चलती है, सीधे जा रही है, यहाँ पे थोड़ा सा टर्न लेती है, ऐसे घूमती है, फिर यहाँ से घूमती है और फिर सीधे निकल जाती है। तो भले ही घूम रही है ये रेखा बीच से, लेकिन हम क्या देखें कि लगातार आगे की ओर क्या कर रही है, बढ़ रही है। ऐसा तो नहीं कि आगे गई और पीछे पीछे घूम के चली गई। अगर पीछे घूम के चली जाती तो हम कहते कि इसमें जो है कंटिन्यूटी नहीं है, मतलब ये आगे पीछे की ओर हो रही है। तो कंटिन्यूटी का सीधा सा मतलब यही होता है कि बस आगे बढ़ते रहना,
मतलब लगातार आगे की ओर बढ़ते रहना ही कंटिन्यूटी होता है। और याद रखेंगे हर एक संख्या, हर एक पूर्ण संख्या या पूर्णांक जो भी होता है वो एक कंटिन्यूटी होता है, मतलब वह अपने आप में एक संतत होता है। कंटिन्यूटी को संतत भी बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो माइनस में हो प्लस में हो, वो हर समय हर संख्या कंटिन्यूटी में होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 1 होता, तो मुझे ग्राफ खींचना है, तो सीधे मैं ऐसे 1 का ग्राफ खींचता। अब कितना दूर तक ले जाऊंगा कोई इसका कोई फिक्स नहीं है, जितना मन करे उतना नीचे, जितना मन करे उतना ऊपर हम कर सकते हैं। अगर 5 हो तो 5 को भी ऊपर से नीचे जितना मन करे उतना खींच सकते हैं। यानी ये कंटिन्यू सीधे चला जाता है, इसमें कोई भी कम या अधिक की बात नहीं होती है। तो यही होता है कंटिन्यूटी, बस जो लगातार, मतलब लगातार बढ़ता रहे, उसी को कहते हैं कंटिन्यूटी। एक ही शब्द में आप समझ गए होंगे। अब चलिए शुरू करते हैं 5.1 के क्वेश्चन। देखिए इस चैप्टर में टोटल 34 यानी 34 क्वेश्चन है, और हम लोग पर डे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन यानी जैसे भी हो हम लोग पर डे क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे लाइन बाय लाइन। तो आते हैं और आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है हमारा कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स, एफ मतलब होता है फंक्शन और फंक्शन का हिंदी होता है फलन, 5x माइनस 3, एक फलन दिया हुआ है जो है 5x माइनस 3, x बराबर 0, x बराबर -3 तथा x बराबर 5 पर संतत है। मतलब आपको बताना है कि ये जो फलन है ये x बराबर 0, x बराबर -3 और x बराबर 5 पर क्या है जी, संतत है। यानी संतत मतलब इसको कंटिन्यूटी, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी, यानी कंटिन्यूटी है, आपको चेक करना है। देखिए सिंपल सी बात है, आप लोग 9th क्लास में वैसे सवाल बहुत सारे बनाते हैं कि ऐसे एफ एक्स का एक मान दिया हुआ है और एक्स का मान दिया है, जहाँ जहाँ एक्स का मान दिया है उस एक्स का मान को पुटअप कर दीजिए, मतलब रख दीजिए और जो भी मान निकल जाए। तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, जब x बराबर 0, क्योंकि यहाँ पे x का मान 3 बार दिया है, एक बार x बराबर 0, फिर -3 है और फिर 5 है, तीनों पर लगातार चेक करेंगे। तो x बराबर 0, ठीक है। तो फिर लिखेंगे एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3, क्योंकि किताब में दिया है एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3। अब 5 का बराबर का चिन्ह लगा देंगे, अब 5 का 5 लिख देंगे, आई एक्स। देखिए 5 और x के बीच में क्या होता है ना कि मल्टीप्लाई होता है, कोई भी 2 अंक होते हैं ना उनके बीच में मल्टीप्लाई होता है, एक साथ लिखे गए थे, भले ही आप उसको नहीं लिखे, कहीं भी पॉइंट से भी दिखा दिया जाता है, हमने यहाँ पे गुणा कर दिया है ताकि अच्छे से समझ में आ जाए कि 5 का 5 बीच में गुणा अपने मन से लगा दिया और x की जगह हमने मान रख दिया 0, फिर माइनस का माइनस और 3 का 3। 5 से 0 में गुणा करेंगे तो 5 से 0 गुणा करें तो 0, क्योंकि किसी भी अंक में 0 से गुणा करें या भाग दें तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। फिर -3 का -3 और 0 से -3 घटाएंगे तो -3 ही बचेगा, क्योंकि 0 खत्म हो जाता है। 0 किसी भी अंक में जोड़े घटाए उसमें कोई भी अंतर नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे हमें केवल -3 ही बचेगा। तो हमने क्या देखा कि -3 आ गया। तो अभी मैंने आपके ग्राफ में क्या समझाया कि कोई भी पूर्णांक हो, वो प्लस में हो चाहे माइनस में, वो अपने आप में संतत होता है, क्योंकि उसका ग्राफ हम कितना भी दूर खींच सकते हैं। तो लिख देंगे एफ एक्स एक्स बराबर 0 पर संतत है। यहाँ पे मन करता आप लोग इसलिए या अतः लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो एफ एक्स जो है वो एक्स बराबर 0 पर क्या है, संतत है। समझ में आ गया बात। अब फिर एक्स बराबर -3, एफ एक्स का मान तो यही रहेगा 5x माइनस 3, बट अब x का मान -3 हो जाएगा। तो जब x बराबर -3 तो फिर एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3, 5 का 5 बीच में इंटू यानी गुणा लगा देंगे इसकी तरफ। यहाँ पे जैसे हमने 0 रखा था तो यहाँ पे -3 रख देंगे। हमने कोष्ट इसलिए लगाया कि ज़्यादातर कोशिश किया जाता है कि अगर किसी अंक में माइनस लगा हो तो उसमें कोष्ट लगा देना चाहिए, अच्छा लगता है। तो 5 में -3 से गुणा करेंगे तो -15 हो जाएगा, और फिर माइनस का माइनस 3 का 3 और -15 -3 -18। तो यहाँ भी -18 भी एक पूर्णांक है, तो लिख देंगे एफ एक्स जो है वो x बराबर -3 पर संतत है। और लास्ट में इसी तरह x बराबर 5 पर संतत है, मतलब x बराबर 5 पे भी रख के इसको चेक कर लेंगे। तो लिखेंगे जब x बराबर 5 तो एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3 इक्वल टू 5 का 5 इंटू, बीच में इंटू लगाएंगे और x की जगह 5 और -3 का -3, 50 25 -3, 25 से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो लिखेंगे एफ एक्स बराबर x बराबर 5 पर ये
संतत है। यानी तीनों के तीनों पर हमने मान रख के चेक कर लिया और उसको दिखा दिया कि ये संतत है। तो समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी है। 9th क्लास के में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब आइए इसका क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि x बराबर 3 पर फलन f(x) बराबर 2x² - 1 के संतत्य की जांच कीजिए। बिल्कुल 1 नंबर सवाल की तरह है। उसमें भी f(x) का मान दिया था कि 5x - 3, इसमें दिया है 2x² - 1, और इसमें एक ही बार x का मान चेक करना, उसमें 3 बार चेक करना था, इसमें एक ही बार, और भी x बराबर कितना रखना है, 3 रखना है। तो यहाँ पे x है तो 3 रख दीजिए, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18, 18 में से घटाएंगे तो आ जाएगा 17। तो लिख देंगे कि f(x) जो है वो x बराबर 3 पर संतत है। तो आप लोग इसको बना लीजिएगा, बन जाएगा, ठीक है ना। अगर नहीं भी बनेगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका वीडियो बना दूंगा, बट आप लोग बना लीजिएगा, इतना समझ में तो मुझे आ गया है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं अगले क्लास में और अगले क्वेश्चन के साथ।